नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग को संख्या और संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में नंबर या नंबर सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले अंक या डिजिट। अंक या डिजिट होता क्या है? कोई भी संख्या जब हम लोग लिखते हैं, है ना, कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं, है ना, कुछ भी नंबर हो, सभी हमारा अंक के अंतर्गत ही आता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। एग्जाम्पल में देखते हैं, 10 लिख दिए, 20 लिखे, जिसमें क्या हो रहा है कि 0 भी ऐड हो रहा है, 2 भी ऐड हो रहा है, 0 भी ऐड हो रहा है और 1 भी ऐड हो रहा है। यानी कोई भी संख्या को लिखने के लिए, कोई भी संख्या को लिखने के लिए 0 ऐड कर रहे हैं तो 0 भी आ जाएगा हमारा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। यानी हम जो भी संख्या लिखते हैं वही हमारा अंक कहलाता है। दूसरा में देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। और प्राकृतिक संख्या में कोई भी चीज को काउंट करने में जो अंक या संख्या प्रयोग करते हैं वही हमारा प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये बोल सकते हैं कि 1 पेन है या 2 पेन है या 5 पेन बोल सकते हैं, है ना, या तो बोलेंगे ये 5 फिंगर है। तो ऐसी संख्या जो हम लोग कोई भी वस्तु या कोई भी चीज को काउंट करने में प्रयोग करते हैं वही हमारा प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृतिक संख्या में याद रखने वाली बात है कि कभी भी 0 नहीं लिखते हैं। आगे देखते हैं पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या में हम लोग 0 को ऐड करके लिखते हैं। बाकी बात कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है, बस पूर्ण संख्या में 0 ऐड कर लेते हैं। आगे देखते हैं सम संख्या। सम संख्या को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से 2 से डिवाइडेड हो जाएगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, डिवाइडेड हो, उसको बोलते हैं इवन नंबर या सम संख्या बोलते हैं। आगे देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। यानी ऐसी संख्या जो पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं होगी, ऐसी संख्या को विषम संख्या या तो ओड नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित पूरी तरह से नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी 2 से विभाजित, और ये खुद से विभाजित होगी और 1 और खुद से भाग चला जाएगा, या डिवाइड, जिसको इंग्लिश में डिवाइड। तो ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से डिवाइड होती है या भाग जाती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये ऐसी संख्या है जो 2 अपने आप से जाएगी, 2 1 2 और 1 से जाएगी और किसी से नहीं जाएगी। 3 भी उसी तरह से, 5 भी, 7 भी अपने आप से जाएगी, ना 2 से जाएगी, ना 3 से जाएगी, ना किसी और से जाएगी, सिर्फ 7 खुद से जाएगी और 1 से जाएगी। तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या। ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में नेगेटिव नंबर भी बोलते हैं। ऋणात्मक मीन्स -1, -2, -3, -4, -5। यानी ऐसी संख्या जो नेगेटिव यानी माइनस में हो, माइनस का साइन लगा रहेगा, यानी हम लोग को समझ जाना है कि ऋणात्मक संख्या है। आगे देखते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या को इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। धनात्मक संख्या में माइनस कभी भी नहीं लगेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना है कि आगे हम लोग पॉजिटिव के लिए प्लस नहीं लगाते हैं। याद रखना है कि कभी भी पॉजिटिव के लिए अपने आप हम लोग समझ जाते हैं कि इसके आगे प्लस लगा हुआ है ना, तो ये शो नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाता है, ठीक है। तो धनात्मक में जितने भी संख्या जो माइनस ना लगा हो हमारा धनात्मक संख्या कहलाता है।